गुड मॉर्निंग इंडिया फास्ट 15 में आपका स्वागत है। चलिए देख लेते हैं फटाफट फास्ट 15। देश की राजधानी दिल्ली में 9 साल की एक बच्ची की संदिग्ध मौत और कथित तौर पर परिवार की अनुमति के बिना शव को जलाने का मामला अब गर्माता जा रहा है। इस मामले को लेकर पूरा इलाका उबल पड़ा है। पीड़ित परिवार न्याय की मांग कर रहा है, तो अब इस पर राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। मध्य प्रदेश में बीते कई दिनों से लगातार जारी बारिश के चलते हालत बिगड़ गए हैं। कई जिलों में स्थिति विकट है और जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित है। कई ट्रेनें रोकी गई तो कहीं सड़कों पर बने पुल ही नदी में आई भारी बाढ़ में ध्वस्त हो गए। इस बीच एक वीडियो सामने आया है जिसमें ब्रिज को बहते हुए देखा जा सकता है। वायरल वीडियो में मध्य प्रदेश में पिछले कई दिनों से बिगड़ी हुई हालत को दर्शाया गया है। कई जिलों में स्थिति विकट है और जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित है। झारखंड के धनबाद के जिला व सत्र न्यायाधीश जज उत्तम आनंद की मौत की गुत्थी अब तक अनसुलझी है। इस बीच उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है जिसमें उनकी मौत को लेकर दर्दनाक खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक जज का जबड़ा और सिर की हड्डी कई जगहों से टूटी हुई है। सिर पर गंभीर चोट लगने से उनकी मौत हुई है। अफगानिस्तान में भारतीय पत्रकार दनिश सिद्दीकी की हत्या के 2 हफ्ते बाद उनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आया है जिसमें पता चला है कि तालिबान ने हैवानों की तरह दनिश सिद्दीकी को मौत के घाट उतारा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बर्बरता का जिक्र किया गया है। सीबीएसई बोर्ड ने मंगलवार को 10वीं के रिजल्ट जारी किया है। सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट cbse.government.in पर जाकर रिजल्ट आप चेक कर सकते हैं। बता दें कि कोरोना के चलते इस साल 10वीं की भी परीक्षाएं आयोजित नहीं की गई थी। इस साल रिजल्ट तैयार करने के लिए बोर्ड ने मूल्यांकन नीति तैयार की थी। 10वीं कक्षा बोर्ड के छात्रों का मूल्यांकन ऑब्जेक्टिव असेसमेंट क्राइटेरिया के अंतर्गत किया गया था। उसमें पिछले 3 साल में स्कूल के सबसे बेहतर नतीजे वाले साल का आधार वर्ष माना गया। टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने के बाद भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी संधू अपने देश लौटी। इस दौरान बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अजय सिंघानिया ने उनका दिल्ली के दिल्ली इंटरनेशनल स्टेडियम में स्वागत किया। अजय सिंघानिया के साथ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सदस्य भी मौजूद थे। समाजवादी पार्टी नेशनल प्रेसिडेंट अखिलेश यादव ने प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को घेरा। उन्होंने भर्ती को लेकर सरकार के दावे पर सवाल उठाया। एसपी चीफ अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार का 4 लाख नौकरी देने का दावा झूठा है। यही नहीं, उन्होंने प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर सरकार की कार्रवाई की निंदा की। सूरत के चिड़ियाघर को पशु विनिमय कार्यक्रम के तहत राजकोट जू से सफेद बाघों का एक जोड़ा मिला है। वाइट टाइगर हमने अभी राजकोट जू से एक्वायर किया है, जो एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम तहत सेंट्रल जू अथॉरिटी का हमको मार्च में अप्रूवल मिला था, लेकिन ये कोरोना के कारण उसका डिले हो रहा था। व्हाइट टाइगर कपल में मादा बाघ का नाम गरिमा है और नर बाघ का नाम गौरव है। दोनों 2 साल और 4 महीने के हैं। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी, उसके गैंग और करीबियों पर योगी सरकार की सख्त कार्रवाई लगातार जारी है। इसी क्रम में गाजीपुर में मुख्तार की पत्नी अफसा अंसारी और साले सरजील रज्जा की करोड़ों की संपत्ति कुर्क कर दी गई है। कोरोना वायरस को लेकर दुनिया भर में इन दिनों अलग अलग रिसर्च जारी है। इसी के तहत एक स्टडी में दावा किया गया है कि कोरोना वायरस पॉजिटिव मरीजों के आंसुओं से भी फैल सकता है। ये स्टडी अमृतसर के एक सरकारी मेडिकल कॉलेज ने की है। उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही बारिश की वजह से जगह जगह लैंडस्लाइड की घटनाएं हो रही है। मंगलवार को हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में ऐसी ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में भूस्खलन हुआ और रेणुका जी का ये मामला है। फिलहाल ट्रैफिक बाधित हो गई है। आप भी देखिए ये खौफनाक मंजर। देश में कोरोना के मामले अब पहले की तुलना में कम हो गए हैं, लेकिन अब भी साउथ इंडिया में स्थिति विस्फोटक बनी हुई है। केरला में कोरोना वायरस इन्फेक्शन के बढ़ते ग्राफ के कारण का पता लगाने पहुंची केंद्र की हाई लेवल टीम जब वापस लौटी तो कई चौंकाने वाली जानकारियां दी। क्या जानकारी दी, सुनिए स्वास्थ्य मंत्रालय से। So we have to 8 states in terms of overall management. एक रिपोर्ट जो अभी मुझे मिली है थोड़ी देर पहले, जिसमें कि एक टीम ने मल्लापुरम को विजिट किया था और वहाँ उन्होंने पाया कि एक अपवर्ड ट्रेंड देखा जा रहा है टेस्ट पॉजिटिविटी रेट में, और जो अभी अप्रॉक्सीमेटली 17.26% है। उन्होंने टीम ने ये भी फोकस किया, उन्होंने टीम ने स्टेट को यह भी एडवाइस किया
कि एक्टिव सर्विलेंस बढ़ाने की ज़रूरत है। अभी मुख्यतः ये देखा गया है कि जो लोग सिम्टम्स फील करते हैं वो टेस्टिंग के लिए आ रहे हैं, लेकिन जो हमारी कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी कहती है कि जहाँ पर क्लस्टर ऑफ केसेस रिपोर्ट होते हैं वहाँ पर हम एक कंटेनमेंट जोन बनाएं, उसके अराउंड एक बफर जोन बनाएं, जो हमारे एस्टैब्लिश्ड एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोच शुरू से रही है कोविड-19 मैनेजमेंट से संबंधित, और उसके ऊपर प्रॉपर पैरामीटर कंट्रोल करके हमारी स्पेशल टीम्स हैं जो कि हाउस टू हाउस विजिट करके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करें और साथ में एक्टिव केस फाइंडिंग और जिनकी टेस्टिंग करानी है उनकी टेस्टिंग करा के उनको मॉनिटर करें। तो उसके लिए वहाँ पर अभी उसको और सुदृढ़ करने की ज़रूरत है। यह एडवाइस स्टेट को हमारे टीम मेंबर्स ने दी है। वहाँ पर उन्होंने ये भी पाया कि जिस तरह से ABCD क्लासिफिकेशन कर कर एक हफ्ते के लिए कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाई हैं, उसका जो एक एक्सपेक्टेड रिजल्ट है अभी उस संभावित उसमें हमें नहीं मिला है। तो उन्होंने कहा है कि वाइल स्टेट विल टेक अप कंटिन्यू विद दिस इनिशिएटिव, बट व्हाट इज क्रिटिकल कि जो कंटेनमेंट अप्रोच है उसको, जो हमने गाइडेंस दी है, जो हमारा टेक्निकल गाइडेंस है, उसको 100% फील्ड पर फॉलो किया जाए। एक और जो उन्होंने नोट किया कि वहाँ पर RT-PCR की टेस्टिंग अप्रॉक्सीमेटली इस जिले में करीब 20% थी और रैट पर 80% जोर है। तो ज़रूरी है कि गोल्ड स्टैंडर्ड के रूप में RT-PCR टेस्टिंग को थोड़ा बढ़ाया जाए। एक मुख्य पॉइंट जो और उभर कर आया है कि ज़रूरत है कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग प्रॉपर हो, क्योंकि अगर वहाँ पर देखा गया है उस पर्टिकुलर जिले में 91% केसेस होम आइसोलेशन में है, और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में अगर हम ये माने कि एक फैमिली में 5 लोग हैं तो वो डेफिनेटली 5 लोग हाई रिस्क कॉन्टैक्ट हुए क्योंकि वह उस इन्फेक्टेड पर्सन से संभावित है उसके आसपास रहे हैं। लेकिन वहाँ पर केस कॉन्टैक्ट रेशियो 1:1.5 के करीब नोट की गई है। तो यानी कि ज़रूरत है कि हमने इससे पहले भी एडवाइस दी थी कि हमारी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एक्चुअली 1:20 होनी चाहिए और 1:20 के आसपास होनी चाहिए। तो कॉन्टैक्ट कंटेनमेंट ऑपरेशंस एज वेल एज कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को सही तरीके से फील्ड पे करेंगे तो हमें उसके संभावित और उसके रिक्वायर्ड रिजल्ट मिलेंगे। साथ में जो हमारी होम आइसोलेशन की गाइडलाइंस है उसको प्रॉपरली फॉलो किया जाए ताकि इन्फेक्शन स्प्रेड ना हो। जो लोग कोमॉर्बिड हैं उनको ज़रूरी हो, क्योंकि अगर हमें उनको डेथ से भी बचाना है और अदरवाइज भी उनको मैनेज करना है तो चाहे इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन कराना पड़े, उसके लिए उनको प्रेरित किया जाए, उनको गाइड किया जाए, कम्युनिटी का सपोर्ट लिया जाए सस्टेनेबल बेसिस पर और उनको वहाँ पर हम शिफ्ट करें। यह भी एक एडवाइस दी गई है। साथ ही इस पर्टिकुलर जिले में जैसे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर, पर्टिकुलरली ICU बेड्स पर और वेंटिलेटर बेड्स पर एक स्ट्रेन पाया गया, तो स्टेट को यह भी एडवाइस दी गई है कि एक स्थाई पर आप कंटेनमेंट पर ध्यान दें, दूसरे स्थाई पर जहाँ जहाँ आपका हेल्थ सिस्टम स्ट्रेन में उसको इमीडिएटली एफर्ट किए जाए कि उस हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जाए। और इसके साथ ही वैक्सीनेशन एज ए मेजर अप्रोच टूवर्ड्स मैनेजमेंट फॉर लॉन्ग टर्म, उस पर भी स्टेट उसी हिसाब से कार्य करती रहे। टीवी के सबसे फेमस रियलिटी शो बिग बॉस 15 जल्द ही दर्शकों के मनोरंजन के लिए आने वाला है, जिसको देखने के लिए फैंस काफी उत्साहित हैं। हाल ही में शो में जाने वाले कंटेस्टेंट की लिस्ट सामने आई है। अब खबर यह है कि इस साल शो में भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह भी दिखाई देने वाली है। सिंगर और एक्टर यो-यो हनी सिंह मुश्किलों में घिरते नजर आ रहे हैं। दरअसल उनकी पत्नी शालिनी तलवार ने हनी सिंह के खिलाफ घरेलू हिंसा का मामला दर्ज कराया है। पत्नी शालिनी तलवार ने सिंगर पर द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत याचिका दी है। दिल्ली में 30 हजारी कोर्ट में ये याचिका दाखिल की गई है। 30 हजारी कोर्ट की मजिस्ट्रेट तानिया सिंह ने हनी सिंह के खिलाफ एक नोटिस जारी किया है, जिसमें उन्हें 28 अगस्त तक अपना जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। पार्लियामेंट के मॉनसून सेशन में देश की मौजूदा हालत, महंगाई और पेगासस जासूसी मामले को लेकर हंगामा बरपा हुआ है। विपक्ष लगातार PM मोदी और केंद्र सरकार पर हमलावर है। इसी क्रम में सदन की कार्रवाई शुरू होने के एक दिन पहले TMC सांसद डेरेक ओब्रायन ने गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आएगा आपके सामने फास्ट 15।